ओके, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलेट्स में। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 7th एंड ऑनवर्ड्स। 7th सम से आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम फर्स्ट टू 6 सम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो राइट कॉर्नर में जो ये आई वाला बटन है इसको क्लिक करके आप वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 7th सम है अपने पास। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हमें क्या प्रोवाइडेड है, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट से हमें क्या प्रोवाइडेड है, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है। हमने मान लिया दिस इज द पॉइंट ए। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट ए से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो हमने मान लिया यहां पे बी पॉइंट पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर यहां पे एक ट्रांसमिशन टावर है। दिस इज अ ट्रांसमिशन टावर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। और इस पॉइंट से इस टावर का जो बॉटम है, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 45 डिग्री एंड इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। हमने यहां से फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमने यहां से फाइंड करनी है। तो हम मान लेते हैं लेट बी सी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बी सी बिल्डिंग की हाइट है एंड सी डी इज द हाइट ऑफ टावर। और जो ये टावर की हाइट है उसको हमने मान लिया x मीटर। हमने मान लिया लेट हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमने मान ली x मीटर है। तो पहले देखो, अगर हम ट्रायंगल यूज करें, ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, बी पे राइट एंगल्ड है, ये बी पे राइट एंगल्ड है ये। तो यहां से देखो, हमने यहां से सबसे पहले फाइंड कर लेना है डिस्टेंस ए बी और हमें गिवन है डिस्टेंस बी सी। एंगल की ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास बेस। मतलब कौन सी साइड की रेशियो फाइंड कर रहे हैं हम, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर, ए बी हमारे पास बेस। परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो क्या होगी हमारे पास, कौन सी रेशियो होगी, ये टेंजेंट। एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री। तो यहां से देखो, बी सी हमें प्रोवाइडेड है 20, ए बी हमने यहां से फाइंड आउट करना है और टेंजेंट की 45 डिग्री पे वैल्यू हम सभी को पता है 1 होगी। तो यहां से ए बी किसके इक्वल आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बी हमारे पास आ गया 20 मीटर। मतलब जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग टू पॉइंट ए, ये डिस्टेंस है हमारे पास 20 मीटर। अच्छा, तो यहां से एक और रिजल्ट हमारे पास अराइज होता है। यहां से हम एक और रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, अगर हमें कोई भी एक राइट ट्रायंगल गिवन है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल गिवन हो और वहां पे हमें एक एंगल गिवन हो 45 डिग्री, तो यहां से आप लोगों ने ध्यान रखना है परपेंडिकुलर और बेस, मतलब हाइपोटेनस के अलावा जो अदर टू साइड होंगी वो इक्वल होंगी। बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होंगे अगर थीटा हमें 45 डिग्री गिवन है इन ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से देखो बी सी, ये साइड थी हमारे पास बी सी और ये पॉइंट था ए। बी सी हमें 20 मीटर गिवन था तो ए बी भी हमारे पास 20 मीटर ही आया है। तो ये रिजल्ट आप लोगों ने याद रखना है। ओके, अच्छा, तो ए बी आ गया हमारे पास अभी 20 मीटर। अभी हमने फाइंड करना है बी डी, टोटल डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, एक बार इसको इरेज कर देते हैं।
हमने इसको यहां से हटा दिया। तो अब देखो यहां से ए बी, हमने अभी ये टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। देखो अगर बी डी, जो ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, बी डी में से अगर बी सी डिस्टेंस हम माइनस कर दें तो हमारे पास डी सी डिस्टेंस बाकी रह जाएगा। ओके, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अब हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल डी बी ए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी। इसमें क्या है हमारे पास, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी, ये हमारे पास आएगा, देखो अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट 60 डिग्री। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बी डी ए बी हमें गिवन है 20 इक्वल टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू हमें पता है √3 होगी। तो बी डी को हम लिख सकते हैं यहां से बी सी प्लस सी डी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय 20 इक्वल √3। तो इसको यहां से इरेज कर देते हैं। ओके, तो यहां से देखो अभी बी सी हमारे पास था 20 मीटर, सी डी हमने एक्स एज्यूम किया था, और 20 को अगर हम राइट में शिफ्ट करें इट बिकम्स 20√3। तो x हमारे पास क्या आएगा, 20 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, 20√3 माइनस 20, और अगर यहां से हम 20 कॉमन निकाल लें क्या रहेगा, √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई हमारे पास, 20 टाइम्स √3 माइनस 1 मीटर। होप्स आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर कोई स्टैचू है, और स्टैचू की हाइट क्या है 1.6 मीटर, मतलब जो ये हाइट है ये 1.6 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। अब यहां पे कोई पॉइंट ए है, ए से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब सेम पॉइंट से, मतलब ए पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है 45 डिग्री। हमने फाइंड करना है यहां से हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमने मान लिया बी पॉइंट पे ये पेडेस्टल है, बी सी पेडेस्टल की हाइट है, सी डी इस स्टैचू की हाइट है। ओके, पेडेस्टल की हाइट हम यहां पे मान लेते हैं x मीटर है। तो हमने प्रीवियस में ये रिजल्ट स्टडी किया था कि किसी भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में एक एंगल अगर 45 डिग्री हमें प्रोवाइडेड है तो उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस दोनों सेम डिस्टेंस के होंगे, दोनों ही इसके सेम होंगे। तो ट्रायंगल हम यहां से यूज कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में। अब देखो ए बी सी, बी पे राइट एंगल्ड है ये। ओके, अगर ये बी पे राइट एंगल्ड है तो हमारे पास क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी हमारे पास आ गया टेंजेंट 45 डिग्री। बी सी एक्स है, ए बी हम फाइंड कर रहे हैं, पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे, देन कंप्लीट ट्राइंगल से हम ये हाइट कंपेयर करके फाइंड कर लेंगे। टेंजेंट की 45 पे वैल्यू 1 होगी, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं ए बी हमारे पास आएगा, ए बी हमारे पास कितना आएगा x, यहां से ए बी हमारे पास आ गया x मीटर। ठीक है, मतलब इस पेडेस्टल के फुट से ये जो पॉइंट है वो x मीटर दूर है। जितनी स्टैचू की, सॉरी, जितनी पेडेस्टल की हाइट है उतना ही दूर ये पॉइंट है। अब हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। अगर हम अभी ये पूरी हाइट यूज करें तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रायंगल ए बी डी में ये पूरी ट्रायंगल। अब इसमें देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और जो ये बी डी है, बी डी किसके इक्वल होगा, बी सी प्लस सी डी के इक्वल। बी सी इज एक्स, सी डी इज 1.6, तो बी डी की जो डिस्टेंस है, जो हाइट है वो x प्लस 1.6 आएगी।
अब अगर हम ट्राइंगल यूज करें, ट्राइंगल ए बी डी, एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो यहां से बी डी डिवाइडेड बाय ए बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारे पास आ गया टेंजेंट 60 डिग्री। बिल्कुल सेम सम है जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, सेवंथ सम बिल्कुल सेम है। बी डी है हमारे पास x प्लस 1.6, ए बी एक्स है हमारे पास, टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी √3। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1.6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x आ गया हमारे पास। अब x को शिफ्ट कर देते हैं राइट में, तो यहां से 1.6 इज इक्वल टू 1.6 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस x के इक्वल आएगा। ओके, तो यहां से अभी अगर हम x को कॉमन निकाल दें, यहां से इस रिजल्ट से अगर हम x को कॉमन निकाल लें, अपने पास क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, x की वैल्यू क्या आ गई 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। लेकिन यहां पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, कोई भी जब आप रिजल्ट यहां पे प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी हमारे पास आंसर्स आएंगे, उनके डेनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं रखने हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इसको। यहां से हमारे पास आ गया 1.6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 1। ये हमारे पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.8। तो इसका रिजल्ट, इसका आंसर क्या आ गया 0.8 √3 प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास पेडेस्टल की जो हाइट है वो क्या होगी 0.8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारे पास पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी। तो आई होप क्लियर होगा आप लोगों को ये। ओके, तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। ओके, तो नेक्स्ट सम है हमारे पास, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो टावर है, एक हमारे पास बिल्डिंग है, और हमें प्रोवाइडेड क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। हमने मान लिया जो ए बी है ये टावर है, जो सी डी है ये बिल्डिंग है। अब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमें 60 डिग्री गिवन। ठीक है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, हमने फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग यहां से हमने पता करनी है। तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज कर लेंगे ए बी सी, क्योंकि ए बी से हमें ए बी गिवन है, सबसे पहले हम बी सी यहां से फाइंड कर लेंगे, देन सेम रिजल्ट से हम सी डी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सब। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में बी पे राइट एंगल्ड है, 60 डिग्री की ऑपोजिट साइड ए बी, मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और बी सी हमारे पास बेस है। तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी कितना आ गया हमारे पास, टेंजेंट 60 डिग्री। अब ए बी है हमारे पास 50, बी सी हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू हम सभी को पता है √3 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी टाइम्स √3 बी सी हमारे पास आ गया 50 के इक्वल, बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 बाय √3 मीटर।
ओके, √3 को इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो यहां से बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 50/√3 मीटर। अब हम यहां से ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। ये ट्रायंगल एंगल 30 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, तो सी डी इज द परपेंडिकुलर। हम ट्रायंगल अब यूज कर रहे हैं कौन सी ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं ट्रायंगल बी सी डी में। तो ट्रायंगल बी सी डी में सी डी डिवाइडेड बाय बी सी टेंजेंट 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, सी डी हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, बी सी है हमारे पास 50/√3 और टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू हमें पता है क्या होगी 1/√3। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहां से हमें क्या मिलेगा, √3 सी डी इक्वल्स 50/√3। तो √3 को अगर हम राइट में शिफ्ट करें, सी डी क्या आएगा हमारे पास 50/√3 इंटू 1/√3। √3 टाइम्स √3 क्या होगा 3। सी डी क्या आ गया 50/3। और इसको अगर आप कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा 16.67 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी हमारे पास। होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। अच्छा, तो यहां पे क्या है, दो इक्वल हाइट के पोल गिवन है हमें और दोनों क्या है रोड के ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ये। मतलब अगर ये ए बी हमारे पास कोई रोड है ना, मतलब ये ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है, और जो ये रोड है वो 80 मीटर वाइड है। From a point between them on the road, the angle of elevation of top of pole are 60 degree and 30 degree respectively। हमें क्या गिवन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमने मान लिया वो पॉइंट P है। P पॉइंट से इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन है 30 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये हम मान लेते हैं पॉइंट C, ये पॉइंट D। जो पोल हैं वो AC एंड BD हाइट के होंगे। फर्स्ट थिंग हमें क्या गिवन है, दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं, तो AC और BD इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से हम मान लेते हैं कि जो AP डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास x मीटर है, तो PB डिस्टेंस क्या रहेगा अपने पास, टोटल 80 था, ये रह गया 80 माइनस x मीटर। इतना क्लियर है ना। तो इसके बाद हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, ट्रायंगल APC। सबसे पहले हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल APC। ट्रायंगल APC में AC डिवाइडेड बाय AP परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होगा टेंजेंट 30 डिग्री। AC हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, AP हमारे पास x, टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 1/√3। तो यहां से AC हमारे पास आ गया, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें x को राइट में शिफ्ट करें x/√3 मीटर। ये हमारे पास AC की हाइट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं जो सेकंड ट्रायंगल है हमारे पास, और जो ये सेकंड ट्रायंगल है वो कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल DBP, ये वाली ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल को हम यूज कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में हमें PB गिवन है 80 माइनस x, BD हम फाइंड कर रहे हैं यहां से इन ट्रायंगल DBP। इसमें क्या होगा, P पे हमें एंगल गिवन है, तो अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर है, मतलब BD इज द परपेंडिकुलर। तो BD डिवाइडेड बाय BP, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा BD
हम फाइंड कर रहे हैं बीपी, ये हमारे पास 80 माइनस एक्स, और टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी √3। तो यहां से बी डी वैल्यू आ गई हमारे पास 80 माइनस एक्स, को राइट में शिफ्ट करेंगे तो √3 टाइम्स 80 माइनस एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गई हाइट बी डी। अब देखो ए सी और बी डी दोनों इक्वल हैं, स्टार्टिंग में ही हमने ये रिजल्ट फाइंड कर लिया था यहां से। तो नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अगर ए सी और बी डी इक्वल हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन एक्स बाय √3 इक्वल होगा √3 80 माइनस एक्स के। ठीक है, तो √3 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे हम, √3 टाइम्स √3 इज 3, 80 माइनस एक्स, ब्रैकेट अगर हम सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू 80 टाइम्स 3 इज 240, माइनस 3x, माइनस 3x को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 240 आ गया हमारे पास, दैट इज 4x इक्वल 240। 4 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 4, और ये कैंसिल आउट हो गया 60 पे। अब x हमने क्या मानना था, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का ए सी पोल से वो 60 मीटर है, और P पॉइंट का बी डी पोल से जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या आएगा, 80 माइनस 60 दैट इज 20 मीटर। अब हमने हाइट पता करनी है, इन पोल्स की हाइट क्या है, तो हाइट क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। मान लो हम यहां पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पोल इक्वल ही है ना, तो ए सी क्या आ गया, x क्या है हमारे पास 60 बाय √3। ठीक है, तो 60 को हम लिख सकते हैं 20 टाइम्स 3 बाय √3, √3 से 3 कैंसिल आउट हो गया √3 पे, तो ये हमारे पास क्या आएगा 20 √3 मीटर। पोल की हाइट क्या आ गई 20 √3 मीटर। ये हमारे पास दोनों पोल्स की हाइट आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ओके, होप आप सभी को ये क्लियर होगा। इससे प्रीवियस जो 6th सम है 1 to 6, चलो यहां से 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो हम प्रीवियस 2 वीडियोस में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो राइट कॉर्नर पे आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास, 11th क्वेश्चन, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है हमारे पास बी सी, तो इसके एक बैंक पे, बैंक मतलब इसके एक किनारे पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब जो बी सी है ये हमारे पास क्या है, कैनाल की विड्थ है। ठीक है, तो ये जो सी है इसका अनदर बैंक है, यहां से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degree. इस पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट है डी, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री। हमने टावर की हाइट और कैनाल की विड्थ पता करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि जो विड्थ है कैनाल की दैट इज x मीटर, जो विड्थ है कैनाल की वो हमने मान लिया x मीटर। अब अगर ये x मीटर है तो हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए बी सी, यहां पे सोल्व कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। इस ट्रायंगल में देखो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, बी सी हमारे पास बेस है, किसके इक्वल होगा ये, टेंजेंट के। ए बी हमने फाइंड करना है,
BC हमने x एज्यूम कर लिया, टेंजेंट की 60 डिग्री पे वैल्यू √3, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। फिर भी अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज फाइंड करने में अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप राइट कॉर्नर पे क्लिक करके हमारी वीडियो, इसके ऊपर जो हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो इन जस्ट 10 सेकेंड्स, जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई √3। अब यहां से हमारे पास ए बी क्या आ गया, √3, एक्स को हमने राइट शिफ्ट कर दिया तो एक्स मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है जी, तो ए बी की वैल्यू आ गई, मतलब जो टावर है, टावर √3x के इक्वल है, √3x मीटर के। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ये पूरी ट्रायंगल यूज कर लेते हैं अभी हम। अब इस पूरी ट्रायंगल में देखो, जो ये बेस है ना बी डी, ये कितना होगा 20 प्लस एक्स, हाइट हमारे पास सेम रहेगी। तो ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं, यहां पे राइट डाउन कर देते हैं इसको। ट्रायंगल है हमारे पास ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में ए बी डिवाइडेड बाय बी डी हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट आ गया 30 डिग्री। ए बी हम यहां से फाइंड कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं है हमें। बी डी, बी डी को हम लिख सकते हैं जी बी सी प्लस सी बी, सॉरी, बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी डी को हमने लिख दिया जी बी सी प्लस सी डी। टेंजेंट की 30 डिग्री पे वैल्यू आ गई 1/√3। तो ए बी हम यहां से फाइंड कर रहे हैं, बी सी हमारे पास एक्स हमने एज्यूम कर रखा है, सी डी हमारे पास क्या है 20, इक्वल क्या हो गया 1/√3। बस कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी इसकी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 और ए बी की मल्टीप्लाई होगी √3 ए बी, x प्लस 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x प्लस 20। अब √3 को राइट में अगर हम शिफ्ट करें, ए बी क्या आएगा हमारे पास x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। तो देखो ये, इसको अगर हम एज्यूम करें सेकंड इक्वेशन, ये जो हमारे पास थी ये हमने एज्यूम कर लिया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। दोनों में फाइंड क्या कर रहे हैं, ए बी की लेंथ, ए बी फाइंड कर रहे हैं ना दोनों में। अब अगर यहां पे भी हमने ए बी फाइंड किया है, फर्स्ट में भी हमने ए बी फाइंड किया, तो दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे, कंपेयर कर देते हैं। तो फर्स्ट से आ गया ए बी √3x, सेकेंड से ए बी आ गया x प्लस 20 बाय √3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, √3 को राइट शिफ्ट कर दें, x आ गया हमारे पास x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3, 3, दोबारा लेफ्ट शिफ्ट कर दो, ये हमारे पास आ गया जी 3x इक्वल x प्लस 20। अब इस x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, 3x माइनस x क्या हो गया 2x। अगर 2x 20 के इक्वल है, यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 10। मतलब जो ये कैनाल है ना, जो कैनाल की विड्थ थी जो हमने x एज्यूम की थी, वो क्या आ गई 10 मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। एक तो हो गया ये सोल्व। सेकंड हमने फाइंड क्या करना था, यहां से हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पता करनी थी हमने। दोनों में जो देखो, फर्स्ट में हमने ए बी फाइंड किया है, सेकंड में हमने ए बी फाइंड किया है, दोनों क्या है, ए बी क्या है हमारे पास हाइट ऑफ टावर ही तो है। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, बस फर्स्ट में पुट कर देते हैं √3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पुट कर दो, क्या है हमारे पास एक्स 10। तो ए बी क्या आ गया 10√3 मीटर। यहां से आगे हमारे पास हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट आ गई हमारे पास 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। क्लियर है।